सभी का आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से अपने स्वस्थ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आवर्ती और अनावर्ती क्या है, यानी कि आवर्ती गति और अनावर्ती गति क्या है। इसको हम एक डिफिनेशन भी देंगे और इसको डायग्राम द्वारा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति, तो फ्रेंड आवर्ती गति क्या है, इससे 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 समझने से पहले हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, आपका जो कमरा है, तो फ्रेंड उसमें आपने पंखा लगाया हुआ है। जो फ्रेंड जो जो फ़ैन होता है वो क्या होता है, जो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक पथ को बार बार दोहराती रहती है यो। तो फ्रेंड, यही एक आवर्ती गति का उदाहरण है। अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी हम इसको डेफिनेशन द्वारा समझेंगे कि आवर्ती गति क्या होती है और अनावर्ती गति क्या होती है। और अब जैसे ही हमने एक आवर्ती गति का उदाहरण दिया, उसी प्रकार एक हम अनावर्ती गति जस्ट इसके विपरीत होती है। तो अनावर्ती गति क्या होती है कि जो जो भी कोई गतिशील वस्तु निश्चित समय के पश्चात अपना पथ नहीं दोहराती। अभी आप निश्चिंत रहिए, डेफिनेशन हम अभी देंगे। तो फ्रेंड, अनावर्ती गति का हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि धनुष बाण से हमें किसी बाण को छोड़ते हैं, या फिर ये कोई भी कण या फिर कोई भी गेंद को हम अपने हाथ से फेंकते हैं, तो जो वो गति करता है, तो फ्रेंड क्या होता है कि वो अनावर्ती गति करता है, क्योंकि वो इसी रास्ते से वापसी आएगा और वापसी जाएगा नहीं। तो फ्रेंड, अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी हम एक डिफिनेशन द्वारा आवर्ती गति की परिभाषा देते हैं और इसके बाद डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद अनावर्ती गति क्या है उसको समझाएंगे। तो फ्रेंड, पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो यही आता है कि आवर्ती गति क्या होती है। तो फ्रेंड, आवर्ती गति क्या होती है, तो आवर्ती गति की परिभाषा दे रहे हैं और परिभाषा के बाद हम इसको डायग्राम द्वारा अच्छे से समझाएंगे। आवर्ती गति, फ्रेंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन। तो फ्रेंड, पीरियडिक मोशन यानी आवर्ती गति क्या होती है? यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति दोहराती है, तो यह जो गति होती है यह आवर्ती गति कहलाती है। तो फ्रेंड, और हम अभी आप लिख दे रहे हैं आपके समझाने के लिए, एक बार आप डिफिनेशन सुन लेंगे आवर्ती गति की। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो यह गति आवर्ती गति कहलाती है। तो फ्रेंड, परिभाषा इस प्रकार है, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती बाहर चलो
इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो फ्रेंड डिफिनेशन समझ लो एक बार। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो फ्रेंड मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर हमने हमारी जो गतिशील वस्तु वो हमने ए माना है, यह सर्कल का केंद्र सी है। तो फ्रेंड जब ये गतिशील वस्तु ए यहाँ से चलना शुरू करती है और फिर चलकर वापस अपनी उसी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो फ्रेंड यह एक आवर्ती गति हुई, इसने जो है आवर्ती गति की है। तो फ्रेंड अब आप देखते हैं कि इसमें कोई सरल रेखा नहीं है, इसमें कोई सरल रेखा नहीं है कि जो ये एक बार चलती गई तो आगे तक चलती जाएगी, ऐसा नहीं होता इसमें। यह फ्रेंड आवर्ती गति है, आवर्ती गति में ये फिर दोबारा यहाँ से चलेगी और फिर वापस अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाएगी। तो फ्रेंड जितना अब ये कितनी भी दूरी चले तो ये बार बार अपने पथ को दोहराती रहेगी, यानी कि अपने रास्ते पर ही उसी रास्ते पर चलती रहेगी जिस रास्ते पर इसने पहला चक्कर लगाया था। तो दूसरा चक्कर भी उसी रास्ते पर लगेगा, तीसरा भी उसी पे लगेगा, चौथा भी, पांचवा भी, एंड सो ऑन, आगे तक ये ऐसा ही चलता जाएगा। तो फ्रेंड यह जो गति हुई आवर्त गति हुई। तो फ्रेंड हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्तीय गति आवर्त गति होती है। तो फ्रेंड यह भी एक आवर्त गति है और हम इसको पेंडुलम के द्वारा और समझते हैं। तो फ्रेंड मान लीजिए ये कोई हमारे पास पेंडुलम है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी जो गतिशील वस्तु है हमने इसको क्या किया कि इसको यहाँ से इतना विस्थापन कर दिया, यानी कि यहाँ से इसको विस्थापन कर दिया। तो फ्रेंड अब ये क्या करेगा कि अब यहाँ से ये वापस इस स्थिति में जाएगा, इस स्थिति में आने के पश्चात फिर दोबारा ये अपनी इसी स्थिति में आ जाएगा। तो फ्रेंड अब ये पेंडुलम है तो आप ये समझते हैं कि ये कितनी ही कुछ भी कर ले तो ये फ्रेंड इसी पथ को दोहराता रहेगा, इसी पे आता जाता रहेगा। तो फ्रेंड जो ये गति कर रहा है तो फ्रेंड तो ये जो गति हो रही है ये भी एक आवर्ती गति होती है। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्तीय गति आवर्ती गति होती है ये तो सही है। तो फ्रेंड परंतु प्रत्येक जो पेंडुलम वाली जो गति होती है वो वर्तीय गति नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड आप इसमें देख रहे हैं इसमें इस प्रकार की ही गति होगी। तो फ्रेंड ये आवर्ती गति है और इसके हम कुछ उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है, जो उसकी गति है वो भी एक क्या होगी, आवर्तीय गति होगी। और फ्रेंड आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर की गति है वो भी फ्रेंड क्या होगी, वो भी होगी हमारी आवर्तीय गति। और अब आपने ये भी सुना होगा कि जो नाभिक है, नाभिक में नाभिक के जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन की जो चारों ओर की गति है नाभिक के, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो भी एक आवर्ती गति कहलाती है। तो फ्रेंड हम इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उदाहरण दे सकते हैं आवर्त गति का उदाहरण पहला हम दे सकते हैं कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। तो सेकंड जो हम इसको उदाहरण दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की
गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। तो इस प्रकार हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हुई आवर्ती गति, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये को यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनावर्ती गति। अब अनावर्ती गति क्या होती है, अनावर्ती गति जस्ट इसके विपरीत होती है। तो फ्रेंड अब हम अनावर्ती गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पीरियडिक टेबल, नॉन पीरियडिक मोशन। तो फ्रेंड चलिए अब हम अनावर्ती गति पर आ जाते हैं। तो अनावर्ती गति क्या होती है, इस पे हम आपको अभी जानकारी देने वाले। तो अनावर्ती गति क्या होती है, अनावर्ती गति। तो फ्रेंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पीरियडिक मोशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मोशन। तो फ्रेंड नॉन पीरियडिक मोशन इसको हम बोलते हैं। तो अनावर्ती गति होती क्या है, अनावर्ती गति की हम डिफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को नहीं दोहराती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, अनावर्ती गति, यानी नॉन पीरियडिक मोशन। अनावर्ती गति कहते हैं। तो फ्रेंड अब ये तो हुई अनावर्ती गति की डिफिनेशन। तो फ्रेंड डिफिनेशन से ही ये इजीली समझ में आ जाती है। और अनावर्ती गति का उदाहरण दे तो हम कैसे दे सकते हैं, उदाहरण हम कह सकते हैं हाथ से फेंकी गई गेंद और धनुष से छोड़ा गया बाण भी क्या होती है कि अनावर्ती गति होती है। ये दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि धनुष से छोड़ा गया बाण की जो गति होती है वो भी क्या होगी, अनावर्ती गति होगी। क्यों होगी, क्योंकि वह बार बार अपने पथ को नहीं दोहराएगी, वो एक बार छोड़ दी तो चली गई फिर वो। तो ये फ्रेंड तो ये होती है आवर्ती गति और अनावर्ती गति। तो फ्रेंड इनका क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो फ्रेंड उसमें इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये
आवर्ती और अनावर्ती गति हमने समझाई है, और आगे जो आने वाले वीडियो लेक्चर हैं उसमें आपको दोलन गति, आवर्तकाल, आवर्तियाँ क्या होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी बहुत मदद करती है। तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड इस वीडियो को आप गांव के हर छोटे से कोने में पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि जहां जो बालक अपनी आर्थिक स्थिति के रूप से पढ़ने में सक्षम नहीं है, जो इस वीडियो को देखकर समझ सके कि आवर्ती और अनावर्ती गति क्या है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया है, जो आने वाले वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम और आगे अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड अब हम विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।